राना साहब, अभी अभी एक चैलेंज से निकले हैं आप लोग। 26 नवंबर का जो एहतजाज की कॉल थी, उसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने है। अब एक बार फिर से तहरीक इंसाफ जो है वो 2 मुतालबात उनके हैं, जिसके लिए 5 रुकनी उन्होंने कमेटी बनाई है। उन मुतालबात तो आपको मैंने बता ही दिए कि क्या उनके 2 मुतालबात हैं। वो कह रहे हैं अगर मुतालबात ना माने तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। ये कितना आप लोगों के लिए चैलेंज है, उनका ये जो दावा है, मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, लास्ट कॉल तो फ्लॉप कॉल बन चुकी है और कोई पूरे पंजाब से कोई नहीं निकला, और जो इंतशारी एजेंडा ये लेके गए थे वो भी जो है वो बिल्कुल अब वो वापस चला गया है। तो वो किस बेसिस पे अब अगली वो कॉल देने जा रहे हैं जो सिविल नाफरमानी की, और कौन उनकी कॉल सुनेगा? तो मैं तो समझता हूं कि ये कोई इतना अब पीटीआई कोई इतनी अब कोई सीरियस किस्म की कोई ऑपोजिशन या स्ट्रीट पावर दिखाने में नाकाम रही है, और इंतशारी एजेंडा इनका जो है वो एक्सपोज हो चुका है। तो हमें कोई इतना कोई सीरियस कोई ये हम नहीं समझते कि कोई इनकी कॉल से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये जरूर है कि जहां बेलारूस के सदर आए थे, इन्होंने मुल्क के मफादात के खिलाफ ये काविश की, और फिर इन्होंने कोई 40 के करीब पुलिस की व्हीकल जलाई, 150 पुलिस वाले इंजर किए, टेयर गैस शेल का इस्तेमाल किया। तो एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। अब भी जो ये कॉल दे रहे हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, तो इससे क्या नून लीग को नुकसान होगा? ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो बदकिस्मती से जो भी पीटीआई की मूव होती है वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ होती है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम उसको रद्द कर देगी, और ये कोई इतना हमारे लिए सीरियस चैलेंज नहीं है। फैसल वाडो साहब कह रहे हैं कि अब मुश्किलात जो हैं वो आप लोगों के लिए भी बढ़ सकती हैं। सिस्टम में तब्दीली की भी हर तरफ से बातें हो रही हैं। आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों से नाराज़ है। वो तो जब से हुकूमत बनी है वो कहते हैं ना इज़्ज़त मिलती है यहाँ पर, ना यहाँ पर सियासत हो रही है, ना उनको ये महसूस होता है कि आप लोग उनके जो है ना वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा आम इत्तेहादी हैं। मौलाना साहब नाराज़ हो रहे हैं। तो मुश्किलात तो आप लोगों के लिए हो सकती हैं। नहीं, देखिए, असल में ये जो तब्दीली की बातें हो रही है इसका एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर जो है वो डिफॉल्ट के जो नारे लगते थे उससे निकल के, और जो 40% पे महंगाई थी उससे हम 4.5-5% से भी नीचे जो है वो महंगाई की शरह आ चुकी है। सूद की शरह बड़ी तेजी से नीचे आ रही है। आपके रिजर्व 16 अरब डॉलर के, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व 16 अरब डॉलर पे पहुंच चुके हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। तो मुल्क जो है उसने स्टेबिलिटी तो अचीव कर ली है माशी तौर पे, अब ये ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग चाहेंगे कि अब मुल्क जो है एक मुश्किल से निकल के अब फैसल वाडा साहब कहते हैं भले ही महंगाई नीचे आ गई है लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो नून लीग नहीं ले सकती है। मुस्लिम लीग नून को खतरा अपने बोझ और खुद से ही है। देखिए, नून लीग जो है वो चला रही है ना, एक हुकूमत तो नून लीग की है, और पहले भी पीडीएम हुकूमत भी हमारी थी। तो वो अगर कोई क्रेडिट हमें ना भी देना चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी मेहनत आईएमएफ से मुआहदे, उसके अंदर गवर्नमेंट का बड़ा एक मेजर रोल है, बल्कि पूरा रोल है। तो ये जिसने नहीं देना वो ना दे, लेकिन अवाम तो समझती है ना कि जो काविश और कोशिश हम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरीन हैं, वो पॉजिटिव हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे हालात हों तो हर एक का दिल करता है कि उसको अब एंट्री मिल जाए हुकूमत में, या किसी तरीके से उनका रास्ता बन जाए। तो ये वो सारे आपको लग रहा है कि फैसल वाडा साहब एंट्री लेना चाह रहे हैं, उनको जरूरत है एंट्री की? देखिए, बिल्कुल ये वो लोग हैं जो अभी बाहर बैठे हुए हैं, और उनकी कोशिश है कि अब हमें भी हिस्सा मिल जाए, क्योंकि मुल्क तो ठीक हो गया है। जो मुश्किल जो मरहला था वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप में पीएमएलएन ने मुल्क को जो है वो सही सिमत पे चढ़ा दिया है, और अब ये लोग जो बाहर बैठे हैं वो चाहते हैं कि हमें भी कोई हिस्सा मिल जाए। तो ये वो उसके लिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं। जिनको आप हिस्सा देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी उनको आप वजारतें देना चाहते हैं, आप लोगों की ख्वाहिश है कि काबीना में आए, वो भी बोझ उठाए, वो तो हिस्सा लेना नहीं चाहते, वो तो शौक से हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो हम भी किसी के पीछे तो नहीं हम जा रहे कि आप हिस्सा ले लें। हम तो हुकूमत चला रहे हैं, हमारा रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च हो चुका है, चाहे वो एफबीआर हो, पावर सेक्टर हो, आपकी जो जिस मर्जी शोबे, पेट्रोलियम हो, माइंस एंड मिनरल्स हो, आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स इस वक्त
बेहतरीन जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर। आपके जो लेकिन ममालिक इसके हैं, बावजूद भी चहमगोइयां क्यों कि मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम बनाया जा सकता है? इसके बावजूद भी ये चहमगोइयां क्यों? आप देखिए बिलावल साहब की तारीफें कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, जीरक सियासतदान, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, नए सेटअप की बातें इसके बावजूद भी क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो निजाम है ये कामयाब हो गया है, इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो कौन नाकाम और बनाना चाहता है? कौन मोहसिन नकवी साहब को फिर वजीर आजम बनाना चाहता है? वो किन के करीब है? या फैसल वाडा साहब किन लोगों के करीब है? मैं तो आपको बता रहा हूं ना, जो अब ये निजाम कामयाब हो गया, इसके नतायज आना शुरू हो गए हैं। जो लोग इक़्तिदार में नहीं है, अब उनको वो बिल्ली को छींचड़े नजर आते हैं कि किसी तरीके से हमारी एंट्री पड़ जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कंफर्टेबल है, हमें पता है इंशाल्लाह ताला मईशत आगे और बेहतर होने जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में बढ़ने लगी है, सरमायाकारी हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि कैसे आने कंफर्टेबल हैं आप लोग? बिलावल साहब देखे ना, वो पीपल्स पार्टी शुरू से ही आप लोगों से नाराज है। अब डार साहब जो जब मुआहदे हुए, वादे हुए, तब उन मीटिंग्स का हिस्सा थे, तब डार साहब को नहीं पता था कि ये मुआहदे हम कर रहे हैं, हम पूरे कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये वादे किए हैं ये कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अब जिम्मेदारी भी डार साहब पर डाली गई कि आप जाएं इनको मनाएं जाके। तो ऐसे क्या मुआहदे, ऐसे क्या वादे थे कि जो डार साहब ने किए वो पूरे नहीं हुए, दोबारा आप उनको कह रहे हैं जाके वो करें? एक टफ टाइम तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक धचका तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंधों से हाथ उठा लिया तो धड़म से हुकूमत अब गिर जाएगी। नहीं, देखिए ये भी लोगों की जरूर ख्वाहिश हो सकती है, इसी तरह की प्लानिंग लोग करते रहते हैं कि किसी तरीके से हम इस निज़ाम को जरा धर्म भरम कर दें या आगे पीछे कर दें, लेकिन ये लोगों की काविशें कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हम पीपल्स पार्टी के साथ इंगेज्ड हैं, हमारे लिए उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्होंने जो कंसर्न्स उनके रेज किए हैं बिल्कुल उनको हम देखेंगे, लेकिन हम तो वैसे भी देखें एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल अगर हमारे कोई पुरानी कोई कमिटमेंट्स हैं लेकिन IMF का मुआहदा उसके आड़े आ रहा है तो वो हकायक हम उनको बता देंगे। तो ये बात ये कि हम वी आर कमिटेड कि हम पीपल्स पार्टी के साथ अपने इश्यूज रिजॉल्व करें, और हमें नहीं लगता कि IMF के मुआहदे की आड़ में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? ये आप कह रहे हैं ना IMF। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना कि मिसाल के तौर पे जो PSDP के अंदर जो सिंध कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो क्योंकि वो प्रोविंशियल नौयत के थे तो उनको कहा गया कि वो प्रोविंशियल नौयत के प्रोजेक्ट्स ADB से होने चाहिए, आपके प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड से होने चाहिए। तो इस तरह के इश्यूज आए थे, तो वो हमने बेशक अगर हमारी सोच थी कि हम इसको कर भी लें, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि IMF का मुआहदा आपका था और उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। बहरहाल हम कमिटेड हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलके उनके कंसर्न्स भी दूर करें, जिस हद तक हम कर सकते हैं और हमारे हाथ में चीजें हैं बिल्कुल हम करेंगे, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा इशू नहीं है, आगे जाके चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। और मौलाना साहब के साथ जो मामलात हैं, देखिए मौलाना साहब का अभी ये जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से है कि वो बर वक्त उसको पास कर दिया जाए, वो हमने तो प्रेसिडेंट को भेज दिया था, प्रेसिडेंट ने कुछ उसमें से इश्यूज रेज किए हैं, उनको देखा जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी भी इंगेज है JUIF के साथ, और हमारी जमात भी जो है वो उनके साथ राब्ते में है, तो हम इंशाल्लाह उनसे रिजॉल्व कर लेंगे। और JUIF ऐसी जमात नहीं है जो मुल्क मुखालिफ जो है वो कोई एहतजाज करे, अगर वो जो भी ऑपोजिशन में करती है वो तनकीद बराए इस्लाह उनका मकसद होता है, तो हम उनके साथ इंगेज्ड हैं। 5 रुकनी कमेटी जो बनाई है खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत इस पर आगे बढ़ना चाहती है, वेलकम करती है जो कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने? देखिए पहले तो जो हिसाब लेना होगा हमें, जो 150 पुलिस वाले इंजर हुए हैं, जो इन्होंने शेल इस्तेमाल किए हैं रियासती इदारों के खिलाफ, जो इन्होंने शहीद किए हैं रेंजर और पुलिस वाले, जो इन्होंने जलाओ घेराव किया है, पाकिस्तान की तारीख का वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट था, सूबे के वसाइल के ऊपर था, और जिस तरीके से बेलारूस के सदर आए उसको सैबोटाज करने की कोशिश की, जो ये लाशों की तलाश में दोनों तरफ हुआ है। जान तो एक भी कीमती है, जान तो आप क्या अपने वुज़रा कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं राना साहब आपके? नहीं राना सनाउल्लाह साहब की सुने ना, आपके और लोग हैं वो कह रहे हैं हुआ है, लेकिन ये ज्यादा बताते हैं। नहीं जान एक भी नहीं जानी चाहिए। हाँ, ना उधर से ना उधर से। हाँ, तो जो PTI वालों तो पूछे ना, किसने कहा था कि संजरानी में जब बैठने को कह रहे थे तो डी चौक क्यों गए? क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात जो है वो इन्होंने रद्द किए? क्यों ये वायलेंट हो गए? और ये वायलेंस जो है इंस्टिगेट किया गया, ये प्लानिंग थी कि लाशें गिरें, और इसकी जिम्मेदार PTI है।
तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये इनके अज़ाइम जो हैं, मकासद जो इनके हैं, वो एंटी पाकिस्तान है। अभी ये जो कॉल दे रहे हैं कि रेमिटेंसेस ना भेजे ओवरसी पाकिस्तानी, उससे क्या पाकिस्तान को फायदा होगा या पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी? वैसे तो लोगों ने सुननी नहीं है इनकी कॉल, लेकिन इनकी हर कोशिश, हर कॉल जो ऑपोजिशन में ये करते हैं वो मुल्क के मफादात के खिलाफ होती है। तो कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की? देखिए, मेरे ख्याल से ये फ्लॉप जो इनकी हुई है, एक फ्लॉप शो जो इनका ये 26 नवंबर को और ये 24 से 26 नवंबर को जो फाइनल कॉल थी, ये अगली कॉल भी फ्लॉप शो होने लगा है। मुल्क तंग आ चुकी है इनके इंतशारी एजेंडे से, पाकिस्तानी कौम तंग आ चुकी है इनके इंतशारी एजेंडे से। इनको पाकिस्तान की कौम नहीं रद्द कर देनी है ये कॉल, किसी ने इसका हिस्सा नहीं बना।